जा रहे हैं ज़बा होने के लिए। देखिए और फिर येलो कलर के ये कुछ देते हैं जो उनके कानों। एक पेंटिंग है जिसके ऊपर ईद अल अज़हा मुबारक लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बड़े 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 दिनों के बाद और आज एक बहुत ही अजीम दिन है, बहुत ही अजीम दिन। ये इतना स्पेशल दिन है कि आज के दिन अल्लाह ताला कहते हैं अपने बंदों से। आवाज़ें आ रही हैं बर्ड्स की, अक्सर मगरब के वक्त करती रहती हैं। आज थोड़ा जल्दी इन्होंने टीन टीन करना शुरू किया। खैर अल्लाह ताला कहते हैं जो मांगना है मेरे बंदे मुझसे मांगो, मैं आपको दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा दिन जिस दिन रोज़ा रखा जाए तो पिछले गुनाह और अगले गुनाह एक साल के माफ़ हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अरफात का वक्त, बाकी बस 17 मिनट एंड 50 सेकंड्स रह गए तारीख पे, मगरब की अजान पे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस रोज़े को हमारे लिए, वो जो रमज़ान की वाइब्स है ना वो फिर दोबारा आपको महसूस होती हैं, सिर्फ एक दिन के लिए, बट इट्स रियली रियली एंजॉयबल। आज की इफ्तार में हमारे पास है लस्सी, यहाँ पे हमारी खजूरें और दी मोस्ट इम्पोर्टेंट शोरबा। वैसे ये शोरबा तो है गोश्त का, लेकिन गोश्त नजर नहीं आ रहा है। सुबहान अल्लाह, यहाँ पे लोग अरफा से मुज़दलिफ़ा की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मगरिब ये सब मुज़दलिफ़ा में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, हज सीज़न की एक वाइब भी डिफरेंट होती है, एक ख़ास किस्म की आपकी ईमान की कैफियत होती है। आप देख रहे होंगे कि मेरे नाखून काफ़ी बड़े हुए हैं और दाढ़ी वगैरह की भी कोई ख़ास सेटिंग नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि कुर्बानी करनी है और कहते हैं कि 1 से 10 ज़िलहज्जा तक आपको ना नाखून काटने, ना ही आपने कुछ दाढ़ी के बारे में, कुर्बानी करने के बाद ही आप इनको हाथ लगा। अजान हो गई है और लस्सी का जो कम्बिनेशन है ना, जब आप पीते हैं तभी पता चलता है। सैलेड भी आ चुका है, इसका मतलब इसके अंदर जो गोश्त था वो सैलेड के साथ खाया जाएगा। गोश्त की तैयारी करने से पहले मगरिब की नमाज पढ़ के वापस आ गए और अब इम्पोर्टेंट चीज ये है जी हमारी काबली गोश्त। सुभान अल्लाह, लुक एट इट, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। गोश्त की ईद से पहले गोश्त, इसको वीडियो में लाना बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि घर वालों ने इतने प्यार से बनाए हुए मिला। ये जी हमारा गोश्त। काबली के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होते हैं ये चावल। चम्मच से भी खा सकते हैं, लेकिन जो हाथ से खाने का मज़ा है ना, उसके थानी कोई नहीं, हाथ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा हर ईद पे पाकिस्तानी कपड़े पहनता था, लेकिन बड़े अरसे के बाद और आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं सऊदी तोप पहनूंगा ईद के दिन। सऊदी तोप वाइट कलर में। ईद के दिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और बड़े अरसे के बाद मैं कोई ब्रांड चेंज किया है, अबराक इब्राहिम कुरैशी की तरफ से। खुशबू ये 2 चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये रिंग और तस्बीह। रिंग मुझे अच्छी लगती है जब मैं ये छोटी उंगली पे पहनता हूँ। अब सारी तैयारी होगी और नमाज का वक्त शुरू होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद की नमाज भी पढ़ ली और खुतबा भी सुन लिया। नमाज और खुतबे के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। यार इस मरतबा हमने बच्चों के लिए एक बड़ा स्पेशल कॉर्नर बनाया है, जिसमें यहाँ पे बकरे के ऊपर हमने चॉकलेट्स रखी हुई हैं। एक पेंटिंग है जिसके ऊपर ईद अल अज़हा मुबारक लिखा हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर ईद अल अज़हा के काफी गिफ्ट्स हैं। एक छोटी सी गेम है जिसपे बच्चे खेलेंगे और इस बॉक्स के अंदर गिफ्ट्स पड़े हुए हैं उनके लिए, और इसके अलावा बहुत सारे और गिफ्ट्स सब बच्चों के लिए। अब इस तरह की चीजें करना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखने में आ रहा है कि नया जमाना आ रहा है ना, उसमें बकरों को ज़बह करना और कैमल्स को या जानवरों को ज़बह करना बुरा बनाया जाता है या बुरा समझा जाता है। अभी हमारी मुस्लिम वर्ल्ड में इस तरीके से नहीं आया, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे बहुत ज्यादा है। और कुर्बानी देना एक हमारे बड़े फरीजों में से एक फरीज है, और इसीलिए अपने बच्चों को कुर्बानी के बारे में बताना और ईद अल अज़हा के बारे में इस तरह की चीजें करके, गेम्स वगैरह करके बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे छोटे छोटे केक्स भी हैं जिनके ऊपर बकरे बने हुए। ये भी एक केक है जिसके ऊपर भी एक बकरा है। वैसे ईद तो होती बच्चों के लिए। बिस्मिल्लाह। हमारा प्यारा अल जदीद। अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या हाल है? ईद मुबारक। कैसी गुजरी ईद? अच्छी गुजरी। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, हाउ आर यू? ओके। ईद ओके? यू आर नॉट गुड? यस। खैर मुबारक। व्हाट इज दिस? अल जदीद की तरफ से और अल जदीद की पूरी टीम से और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। बिस्मिल्लाह। आज जनाब है दूसरा दिन ईद का। कल हमारे पास टाइम ही नहीं मिल सका कि हम लोग चलें अपने बकरा शकरा लेने के लिए। आज इसलिए हम आ गए हैं जद्दा की फेमस बकरा मंडी में। आप जैसे ही बकरा मंडी में एंटर होते हैं, यहाँ पे कैशियर चीज़ें वगैरह, अदरक, पता नहीं क्या 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 लिखा हुआ है, और इस तरह बकरों को पकड़ के ले जाया जाता है। ये वाले जो बकरे ना, अक्सर सऊदी लोग इससे मंडी बनवाते हैं। मंडी इस बकरे के टेस्ट बेहतर करती है। नहीं,
वो ये वाला बकरा मंदी का टेस्ट बेहतर करता है। अब ये वाला लेंगे? अच्छा, हम लोग ये वाला लेंगे। बकरा ढूंढने में टाइम लगेगा और गर्मी की हालत यह है कि एक्सट्रीम लेवल की गर्मी है। लग ऐसा रहा है 42 डिग्री सेल्सियस। और बकरों को ये कुछ खिलाया जाता है यहाँ पे जी। ये जा रहे हैं ज़बा होने के लिए। और इन बकरों के दरमियान आपको कबूतर भी मिलते हैं, ये भी बेचने के लिए। ओए 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 ओए, ये बड़ा ख़तरनाक बकरा है यार। यहाँ पे हम लोग क्वालिटी चेक कर रहे हैं और आई थिंक बकरों की क्वालिटी उनके दांतों से पता चलती है। पहले उधर से चेक करते हैं, उसके बाद फिर बाद में दांत चेक करते हैं। दांत का कोई मुश्किल नहीं। वाह यार, दांत से क्या पता लगता है? ये 2 साल का है, नहीं साल का है बकरा नहीं। दांत से पता चलता है कि उम्र कितनी है। बकरे हमने सिलेक्ट कर दिए, लेकिन अभी जाके हमने नंबर लेना है ताकि यहाँ पे उनको ज़बह किया जाए। और ये जगह है जहाँ पे हम लोगों ने नंबर लेना है। हमें ये दिया गया ताकि आपका नंबर पता चल सके कौन सा नंबर है। एक बकरा ज़बह करने को आपको 115 रियाल देना पड़ता है। आपको ये पर्ची मिलनी नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास 3 बकरे हैं तो ये 3 पर्चियाँ। और फिर येलो कलर के ये कुछ देते हैं जो उनके कानों पे लगाएंगे और ये स्ट्राइप से दिए। सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है और अच्छा लग रहा है। यहाँ से अंदर ले जाएंगे उधर ज़बह होने के लिए और यहाँ पे ये कानों पे लगाएंगे, पता नहीं कहाँ पे लगाएंगे। ये जो साहब है ओह टांगों पे लगाएंगे ताकि पता हो कि हमारे हैं। ये दूसरे इसका क्या करेंगे? ये हमारे पास अंदर का नंबर है ना, 1204, 1205, 1206। ओके, तो ये टांगों पे लगा हुआ है। वो टांगों पे लगा हुआ है ना, उधर से हमें यहाँ से ये उतारा है जो ये बॉक्स था जिसमें इनको ट्रांसपोर्ट किया गया और यहाँ से अंदर ले जाते हैं। ये ओए भाग गया, ये भाग रहा है देखिए। हाँ गया, वो ले गए साहब अंदर सीधा। अब यहाँ पे इनका ज़बह कर देंगे। यहाँ से बकरे गए थे, यहाँ से हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं वेटिंग एरिया। ये जी एरिया है जहाँ पे सारे बकरों को लटकाया जाता है और ज़बह किया जाता है। हमें ये वाले कार्टून भी इन कीसों के साथ लेने पड़ते हैं। एक कार्टून हमें 15 रियाल का मिला है ताकि इसके अंदर हम लोग बना के काट के एक बकरे को ले जाएं। सफाई का बहुत बड़ा ख्याल रखा गया। आपको देता हूँ मैं पहुँच जाए। वेलकम टू अल जदीद। बकरे तो हम लेकर आ गए थे लेकिन इनके ऊपर ठीक ठाक बाल थे, ठीक ठाक बाल। देखने में यह है कि मंडी में कोई इतना सफाई का खास ख्याल नहीं रखा जाता, इसीलिए हम यहाँ पे इनको सही करके धो रहे हैं ताकि सारे बाल शाल और गंदशन सब साफ हो जाए। और इसकी कटिंग भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं था। गोश्त को काटना भी एक ठीक ठाक सख्त काम है। Not everyone can do it. बिस्मिल्लाह। ये था हमारा ईद का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।